एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह के 10। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम फॉर्मूला क्रीम के हवाले से ज़्यादा बात कर रहे हैं और मैं बिल्कुल आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ये कॉज आपने क्यों सोचा कि मुझे आज मर्करी, फॉर्मूला क्रीम्स, इन चीज़ों के हवाले से भी बात करने की ज़रूरत है आज पाकिस्तान में और लोगों को आगाह करने की ज़रूरत है। हाउ डिड दिस आइडिया कम अबाउट? एक्चुअली आपको पता है डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन उन बच्चों की मदद करता है जिनके ऊपर तेजाब या मिट्टी का तेल चढ़ा है। बिल्कुल, उनकी स्किन पहले ही झुलसी हुई होती है, डार्क होती है। बिल्कुल। तो ये जो सारा फॉर्मूला क्रीम्स की कहानियाँ शुरू हुई, ये पिछले 10 साल में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। तो मैंने देखा कि मेरी जो बच्चियाँ थीं उन्होंने अपने रंग, जली हुई झुलसी हुई स्किन को ठीक करने के लिए इन क्रीमों को खुद ही घोल घाल के लगाना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने शिकायत की कि जी इतनी लाल हो गई है और इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने कहा आपने लगाया क्या? तो उसने बताया कि मैंने ये लगाया। फिर उनको बैठ के समझाना, फिर हमने बाकायदा ग्रुप्स लिए फ्रॉम इंटीरियर से इन कराची, लाहौर कि किस लेवल पे लोग इस्तेमाल जी, कर और रहे फिर उनको मना किया। तो चलो वो बेचारी बच्चियां क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरी थी, उन्होंने तो खट से बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो सारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उस दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि ये तो वो बच्चियाँ हैं जिनको बहुत तकलीफ दे अमल से गुजर के रंग उनका जो है ये हो गया, लेकिन जो फॉर्मूला क्रीम लगाते हैं वो तो अपने हाथ से अपने आप को झुलसा रही हैं, अपने हाथ से अपने आप को नुकसान दे रही हैं। सो आई थॉट दैट नाउ व्हाट वी हैव डन इज़ दैट हमने इसको अथॉरिटी है फॉर कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ जो मुज़िर जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, PQSCA या जो उसने स्टैंडर्ड बनाया, अब उसको मैंडेटरी यानी उसका लॉ जो है वो बन गया है। अब उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो ऑब्वियसली मेरा और डॉक्टर साहब का या आपका ये है हमारा काम, लेकिन कहीं ज़्यादा काम जो है वो हमारी हुकूमत का है कि वो इस चीज़ को मैंडेटरी बना के और इसको जो है वो फ़ौरन जो है इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तो दुआएं हैं क्योंकि इतना बड़ा काम है। और ये अब जितनी हम बातें कर रही हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि कितने लोग इससे वाकई में इफेक्ट होते हैं। सर एक सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, कॉलर का सवाल रह गया था तो मैं चाहती हूँ कि हम प्रिकली हीट चेहरों पे भी गर्मी के लाने कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी इस दफ़ा तो बहुत ही वापस टॉपिक पे आ जाएंगे। आपसे जल्दी से मुझे एक जवाब बता दें। इसके लिए ये स्वेट ग्लैंड्स का प्रॉब्लम है। आपके स्वेट ग्लैंड जब ब्लॉक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आपको पसीना आता है, तो अब उसके लिए ये है कि आप अपने स्वेट को जमा ना होने दें, आप क्लीन रखें, बॉडी वॉश करें, कपड़े ऐसे पहने जो कि कॉटन हो, जो एब्जॉर्ब कर लें स्वेट को। इसके अलावा प्रिकली हीट्स मिलते हैं। अगर आपकी प्रिकली हीट बहुत ज़्यादा इचिंग कर रही है तो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो शायद आपको कोई माइल्ड एंटी इचिंग क्रीम्स सजेस्ट कर सकते हैं। प्रिकली हीट पाउडर बाजार में अवेलेबल है, तो मेरा ख्याल है इससे बचा जा सकता है। ठीक है, कोई पैकेजेस लगी हुई है डेबिलेक्स पे, समर पैकेजेस जिसमें फॉर्मूला क्रीम्स ना हो? नहीं, बिल्कुल हम तो फॉर्मूला क्रीम इस्तेमाल ही नहीं करते। वी आर टोटली अगेंस्ट इट, नॉट जस्ट रिसेंटली लेकिन सालों से। नंबर 1। नंबर 2 ये कि विजिट आवर वेबसाइट, देयर आर पैकेजेस जो कि स्टूडेंट्स के लिए हैं, गर्मियों के हिसाब से हैं, बालों के लिए, अवेल इट। बस बिल्कुल एक मैं जल्दी से बहुत क्विकली, नाजरीन अगर घर पे बैठ के देखना चाहें कि ये क्रीम अच्छी है या नहीं, तो आप एक साइट याद रखिए, इसका नाम है एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप EWG डीप कॉस्मेटिक डेटाबेस। इस पे आप जाके दुनिया की बेशतर क्रीमों जेनरिक डालिए या उनका ब्रांड नेम डालिए, आपको पता चल जाएगा उसको कितने स्टार्स मिल रहे हैं और कितने हमारे हैं, हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं इतनी फैसिलिटीज। ये आप सही बात कर रही हैं। अगर हम को अभी भी नहीं पता तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती जरूर है। हम हमेशा हुकूमत और सलोन वाली ने कह दिया और ये कह दिया, लेकिन हम क्यों इतने बेवकूफ हैं या हम क्या हैं? इंडिविजुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ माएँ तो अपने बच्चों को भी लगाती होंगी कि इसकी जल्दी शादी हो जाएगी, गोरी हो जाएगी, तो एक माँ अपने बच्चे के साथ खुद अनजाने में ये चीजें कर बैठती हैं। आई थिंक वो बेचारी वो तो अपने आप को इस तरह कवर कर लेती है कि जी मजबूर है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है। यू वांट टू मेक योर डॉटर लुक ब्यूटीफुल, टेक केयर ऑफ हर डाइट, टेक केयर ऑफ एंड यूज प्रोडक्ट्स विच आर जो उनके सेहत के हवाले से जो है मुज़िर ना हो, और वो अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, इस्तेमाल करें। हमारी कॉलर ने कहती है मैं कभी कभी लगा लेती हूँ हफ्ते में एक दफ़ा, मतलब क्या कि मैं अभी लगाऊँ
और मुझे शाम पे पार्टी में जाना है तो रिजल्ट फौरन मेरी स्किन ग्लो करना शुरू कर जाएगी शाम तक? देखिए ये ब्लीचिंग एजेंट्स हैं। अच्छा, तो वो फौरन जैसे कि रात में देखिए शादी जैसे है, आप किसी कपड़े को धो देते हैं, ब्लीच कर देते हैं, तो रिजल्ट तो इसके फौरन, कई दफ़ा अगर पोटेंसी आप बढ़ा दें तो रिजल्ट तो ग्लो आ जाएगा और शाम में शादी फौरी भी तौर चले पे तो आ जाऊंगी मैं। जाएगा। लेकिन लेकिन आप ये कितना डेंजरस होता है 2 हफ्ते में एक दफा भी इस्तेमाल करना? नहीं, मैं कहती हूँ उसको इस्तेमाल मत करना ही करना, नहीं मत चाहिए, करें। प्लीज ना करें, क्योंकि इससे लेकिन मसरत आप जब हम साथ वाली लड़की को देखेंगे और इसकी स्किन अच्छी लग रही होगी, फिर मैं लगेगा मैं लगा ही लेती तो मैं भी आज शायद इतनी खूबसूरत लग रही होती। नहीं, आई थिंक दे उसको 10 साल बाद देखिएगा। सेफ। सही है। आप ये देखें, इसको 10 साल के बाद देखिए, फिर आप जब उसके साथ बैठेंगी तो आप बहुत अच्छी लगेंगी। जबरदस्त। चलें जी, आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा दुआएं हैं, प्यार है हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। Also, a small thing that if you have such problems as pigmentation patching, जो कि इनकी वजह से हो गई है, उसको कवर करने के लिए you can use good makeup also. आप जो है वो उसको मिनरल मेकअप, हाँ, मिनरल मेकअप जो आपके पास है माशाल्लाह, हमारा आपका तो पूरा हलाल एक रेंज, जी बिल्कुल हलाल मेकअप का लॉन्च हुआ है और मेरे पास एक गुडी बैग भी आया था, मैंने इस्तेमाल किया था, इट्स फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो दे बिल्कुल ठीक कह रही है कि मेकअप भी अगर आपको सही इस्तेमाल करने का तरीका हो तो आपकी छोटी मोटी खामियां छुप जाती है। आपको ये सारी चीज़ें अपनी स्किन के साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेकअप का भी एक मकसद है, उसको भी ठीक से इस्तेमाल करें। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके एंड यू नो आपका कॉज भी बड़ा ज़बरदस्त है। ऑल द बेस्ट विद क्रिएटिंग अवेयरनेस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट थोड़ा सा बदलेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज का शो जो है काफ़ी दिलचस्प रहेगा कुछ, क्योंकि हम 2-3 चीज़ों पे आज टच कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम टॉपिक बदलेंगे और उसको ले जाएंगे गर्मी के हवाले से। और ये जो डायरिया जो फैला हुआ है, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे इस वक्त आज से हम क्या कर सकते हैं जिससे बचा जाए, क्योंकि गर्मी जो है ये 2-3 महीने हमारा साथ देगी। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं नए गेस्ट के साथ। कीप वॉचिंग सुबह के 10। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक।